क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 414 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज। आज हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार आज वीक का हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। बैक एंड आर्म्स को हम ट्रेन करेंगे। सो जैसा कि मैं लास्ट वीक की लास्ट वीडियो में तुम्हारे साथ जब हमने चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन करे थे, मैं डिस्कस भी कर रहा था कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के अंदर हमारा 2 डेज़ पर जिम क्लोज़ रहेगा होली फेस्टिवल की वज़ह से। सो यार और वो यार वो थोड़ा-सा डाइसी था कि किस दिन हमारा जो ऑफ है वो एक्चुअल में रहने वाला है, या तो वो आज या कल रहता है या फिर कल या परसों रहता है, या फिर बेस्ट केस सिनेरियो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ़ 1 दिन का ही ऑफ रहे। सो एक्चुअल में जब मैंने चेक करा नोटिस तो उसमें ये था कि आज तो जिम ओपन रहेगा, बट कल को बड़ी होली के दिन और नेक्स्ट डे हमारा 2 दिन जिम ऑफ रहेगा। सो यार इस वीक हमारा एक तो बैक एंड आर्म्स हमने आज ट्रेन कर लेंगे, उसके बाद कल को लेग्स होने थे, उसके बाद परसों को हमारे चेस्ट एंड शोल्डर होने थे। सो 2 दिन हमारे वर्कआउट के मिस होने वाले हैं। सो अब प्लान ये है कि आज तो हम अपने बैक एंड आर्म्स को हम ट्रेन कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा अ, 4th डे बनेगा 2 दिन ऑफ के बाद, उस दिन हम लेग्स कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम चेस्ट एंड शोल्डर यस करेंगे। एंड 5th लास्ट डे पे, क्योंकि हम पूरे वीक में 6 डेज़ ट्रेन करते हैं, तो 2 दिन हमारे चले गए। 6th डे पर हम अपने मैं सोच रहा हूँ मिक्स में पूरा वर्कआउट रख लूँगा, जिसमें हर बॉडी पार्ट के 2-2 ऐसे एक्सरसाइज पिक करके पूरा वर्कआउट ट्रेन करेंगे। क्योंकि यार अब ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम सारे बॉडी पार्ट को इस वीक इंडिविजुअली 2 बार ट्रेन कर लें। सो बेस्ट यही है कि अभी हम आज बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करके फिर लेग्स को, फिर चेस्ट एंड शोल्डर को, फिर लास्ट में हम एक मिक्स लगा लेंगे जिसमें हमारा एटलीस्ट हर बॉडी पार्ट 2 बार हिट हमने कर लिया। बट हाँ, वो है कि हम पर्टिकुलरली 2 बार मीन्स पर्टिकुलर 1 डे हम डेडिकेट नहीं कर पाएँगे डबल वर्कआउट के लिए। सो यार यही है, हम लगे रहेंगे। और थोड़ा-सा यार कल परसों मैंने होली फेस्टिवल पे स्वीट्स वगैरह ज़्यादा ले ली, तो उस दिन से मैं गिल्ट में इतना ज़्यादा हूँ कि यार क्यों ले ली। मेरा तो जितनी प्रोग्रेस वो होता है ना कि अ, हम जब डिसिप्लिन वे में चीज़ें कर रहे होते हैं और अगर हम कुछ अपना वो डिसिप्लिन ब्रेक कर दें, कुछ चीट मील कर लें, तो इतनी गंदी वाली गिल्ट फीलिंग आई हुई है ना कि यार क्यों मैंने स्वीट्स खाई। मेरा जो भी प्रोग्रेस थी वो सारी बेकार हो गई। अब मैं कैसे करूँगा? अब वो गिल्ट भी मेरे को खत्म करना है। तो चीज़ें वापस से ट्रैक पे लाते हैं। आज अच्छे से वर्कआउट करेंगे, फिर 2 दिन हमारा ऑफ है, आई नो। बट फिर 2 दिन बाद हम वापस से अपनी चीज़ें मीन्स मैं 2 दिन इवन दो जिम नहीं रहेगा, तो क्या करूँगा उसमें एटलीस्ट मैं ये अपनी डाइट पे बिल्कुल मीन्स डाइट तो ब्रेक करनी ही नहीं है। वर्कआउट हमारा हाँ मिस होगा, बट 2 दिन बाद वापस से हम फिर अपने वर्कआउट सेशन को अपनी डाइट के साथ जो हम कंटिन्यू करेंगे और वापस से अपने चीज़ों को ट्रैक पे लाएँगे। सो यार अब चलते हैं जिम में, जिम ओपन होने का भी टाइम हो गया। अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी वेट देखते हैं यार, थोड़ा बहुत जितना भी इंक्रीज़ हुआ है, और उसके बाद अपना वार्म अप करते हैं, फिर तगड़े वाला अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट इतना ही पसंद आए। और इस पार्ट तक आ गए हो तो यार अब वर वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देख के जाना। सो चलते हैं अब जिम में जाके अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, एंड मैं तुमको अब जिम में मिलता हूँ। सो यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 75.6 केजीज। बॉडी वेट चेक करते सीधा हम यहाँ पे अपने बैक का वार्म स्टार्ट कर रहे हैं। बैक के वार्म के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें बिना वेट के इंक्लाइन बेंच पे। इसके मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 50 रेप्स कंप्लीट हो गए, अब यहाँ पे हमने अपनी ग्रिप को चेंज करा है और यहाँ पे अब हम अंडर हैंड बाबल रोज परफॉर्म करें। इसके अगेन मैंने टोटल 50 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये जैसे ही हमारे बैक का वार्म कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है अंडर हैंड डंबल रोज। अंडर हैंड डंबल रोज के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले 25 केजीज के डंबल पिक कर लिए एंड 25 केजीज के डंबल से यहाँ पे सबसे पहले मैंने और 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए, 25 केजीज के डंबल को मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स अंडर एंड डंबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे ही देखो ये 30 रेप्स हमारे अंडर एंड डंबल रोज के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम ओवर एंड बाबल रोज परफॉर्म करेंगे। ओवर एंड बाबल रोज के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने 15-10 मीन दोनों तरफ 25-25 केजीज वेट लगा रखा है एंड 25 केजीज की वेट से यहाँ पे मैंने टोटल
10 reps परफॉर्म करें। जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 10-10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप करके 5-5 केजी से रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20-20 केजीज वेट रह गए एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 reps ओवरहैंड बबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 5-5 केजीज की बी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15-15 केजीज वेट रह गए एंड 15 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 reps ओवरहैंड बबल रोज के परफॉर्म करे। सो यार 60 reps का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 reps अंडर एंड डंबल रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 reps ओवरहैंड बबल रोज के परफॉर्म करे। सो 60 reps का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है अंडर एंड बबल रोज। अंडर एंड बबल रोज के लिए यहाँ पे हमने 15-10 तो तरफ 25-25 केजीज वेट लगा लिए एंड 25 केजीज की वेट से यहाँ पे मैंने सबसे पहले 10 reps परफॉर्म करे अंडर एंड बबल रोज के। जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 10-10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके उसे 5-5 केजी से रिप्लेस कर लिया। मींस यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ अब 20-20 केजीज वेट रह गया एंड 20 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 10 reps अंडर एंड बबल रोज के परफॉर्म करे। जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, दोनों तरफ से 5-5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 15-15 केजीज वेट रह गया एंड 15 केजीज के वेट से मैंने अगेन 10 reps अंडर एंड बबल रोज के परफॉर्म करे। सो 30 reps तो हमारे अंडर एंड बबल रोज के हो गए। जैसे ये 30 reps कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम हैमर रोज परफॉर्म कर रहे हैं। हैमर रोज के लिए यहाँ पे मैंने 30 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैंने 15 reps और सबसे पहले हैमर रोज के परफॉर्म करे। जैसे 15 reps कंप्लीट हो गए, 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 reps हैमर रोज के परफॉर्म करे। सो यार 60 reps का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 reps अंडर एंड बबल रोज के परफॉर्म करे, उसके बाद 30 reps हमने हैमर रोज के परफॉर्म करे। सो 60 reps का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स। ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स के लिए देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दोनों तरफ 8-8 प्लेट्स लगा ली थी एंड 8-8 प्लेट से यहाँ पे मैंने टोटल 10 reps परफॉर्म करे। जैसे 10 reps कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों तरफ से एक प्लेट को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 7-7 प्लेट्स रह गई हैं एंड 7-7 प्लेट्स अगेन मैंने यहाँ पे 10 reps ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स के परफॉर्म करे। जैसे 10 reps हो गए, एक और हम प्लेट को ड्रॉप करेंगे, फिर अगेन 10 reps परफॉर्म करेंगे। सो 30 reps हम ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स के कर लेंगे। जैसे ये 30 reps कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम अंडर एंड लेग पुल डाउन्स परफॉर्म करेंगे। अंडर एंड लेग पुल डाउन्स के लिए यहाँ पे मैंने सबसे अगेन और दोनों तरफ 8-8 प्लेट्स लगा ली एंड एक प्लेट से यहाँ पे मैंने टोटल 10 reps परफॉर्म करे। जैसे 10 reps हो गए, दोनों तरफ से एक प्लेट को ड्रॉप करा, 7-7 प्लेट से अगेन 10 reps परफॉर्म करे, फिर एक प्लेट को ड्रॉप करा, फिर 10 reps परफॉर्म करे। सो यार ये 60 reps का हमारा एक सेट हुआ, जिसमें 30 reps हमने सबसे पहले ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 reps हमने अंडर एंड लेग पुल डाउन्स के परफॉर्म करे। सो 60 reps का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है हैमर रोज। हैमर रोज के लिए यहाँ पे देखो, मैंने 22.5 केजीज के डंबल पिक करे थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 25 केजी से भी मैं 15 reps परफॉर्म कर लूंगा, बट आई वाजंट एबल टू परफॉर्म 30 reps, ओ सॉरी 15 reps। सो 15 reps के बजाय सबसे पहले 22.5 केजी से मैंने यहाँ पे 8 to 9 reps परफॉर्म करे थे। जैसे 9 reps कंप्लीट हो गए, मैंने 22.5 केजी के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे मैंने 17.5 केजी का डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजी के डंबल से फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे 5-6 reps रिमेनिंग थे उनको परफॉर्म करा था। सो 15 reps तो हमारे हैमर रोज के हो जाएंगे। जैसे 15 reps कंप्लीट होंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म करेंगे। स्कल क्रशर के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ 15-15 केजीज की प्लेट्स लगा रखी हैं एंड 15 केजीज के प्लेट्स यहाँ पे मैंने टोटल 15 reps स्कल क्रशर के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने हैमर रोज परफॉर्म करे, हैमर कर्ल्स परफॉर्म करे 15 reps, उसके बाद बिना रेस्ट लिए स्कल क्रशर परफॉर्म करे 15 reps। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करेंगे ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स। ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स के लिए यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज के डंबल पिक करके एंड 17.5 केजीज के डंबल से यहाँ पे हमने टोटल 9 reps परफॉर्म करे थे। 9 reps परफॉर्म करने के बाद 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके फिर 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया था एंड 15 केजीज के डंबल से फिर अगेन जितने मेरे रिमेनिंग reps थे 5-6 वो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। सो ये हमारे 15 reps तो ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स के हो गए। जैसे ही कर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगे, रेस्ट नहीं लेंगे, सुपर सेट में अब यहाँ पे हम फ्लैट बेंच पे सिंगल हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 20 केजीज का डंबल लिया है। सबसे पहले अपने लेफ्ट आर्म से यहाँ पे हमने 15 reps परफॉर्म करे। 15 reps परफॉर्म करने के लिए
करने के बाद और आर्म को स्विच करेंगे राइट आर्म से, फिर 15 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में यहाँ पे हमने सिंगल हैंड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन के 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्लोज ग्रिप बाबो कर्ल्स। क्लोज ग्रिप बाबो कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 10 और 2.5, सबसे पहले यहाँ पे 12.5 दोनों साइड वेट है एंड 12.5 केजीज की वेट से यहाँ पे हमने टोटल 8 to 9 रेस्ट परफॉर्म करे थे। 8 to 9 रेस्ट परफॉर्म करते ही दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 10 केजीज प्लेट रह गई है एंड 10 केजीज की प्लेट से अगेन मैंने यहाँ पे फिर और जितने भी मेरे रिमेनिंग डेप्थ थे 5 6 उनको परफॉर्म करा था। सो 15 रेप्स हमारे क्लोज ग्रिप बाबो कर्ल्स के हो जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम किक बैक्स परफॉर्म कर रहे हैं एंड किक बैक्स के लिए यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक रखा है। सबसे पहले अपने राइट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे, फिर आर्म को स्विच करा, फिर लेफ्ट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने क्लोज ग्रिप बाबो कर्ल्स परफॉर्म करे 15 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए किक बैक्स परफॉर्म करे 15 रेप्स। सो हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है प्री शो कर्ल्स। प्री शो कर्ल्स के लिए यहाँ पे हमने 5 प्लेट्स लगाई थी एंड 5 प्लेट्स यहाँ पे हमने टोटल 15 रेप्स प्री शो कर्ल्स के परफॉर्म करे थे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम ओवरहैंड मशीन पे ट्राइसेप एक्सटेंशन परफॉर्म करें। यहाँ पे मैंने 18 प्लेट्स लगा रखे हैं एंड 18 प्लेट्स यहाँ पे मैंने टोटल 15 रेप्स ट्राइसेप एक्सटेंशन के परफॉर्म करे थे। सो हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 15 रेप्स प्री शो कर्ल्स के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन के 15 रेप्स परफॉर्म करे। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना बैक एंड आर्म्स का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट बहुत अमेजिंगली पसंद आए। सो यार सच बता रहा हूँ आज के वर्कआउट में चीजें बहुत ही अच्छी गई हैं। जैसे जैसे मैं चीजें प्लान कर आया था वैसे ही, क्योंकि आज थोड़ा जिम में भी उतना क्राउड नहीं था जितना यूजुअली डेली रूटीन में जब हम वर्कआउट करते हैं उस टाइप पे होता है, उतना क्राउड नहीं था क्योंकि फेस्टिवल की वजह से लोग मोस्टली ऑफ पे थे। सो हमने एक एक्सरसाइज जो आज चेंज करी है लास्ट में, हमने जो ओवरहैंड हमने लास्ट में ओवरहैंड लेग पुल डाउन्स और उसके साथ सुपर सेट में देते अंडर हैंड पुल डाउन। ये वाली एक्सरसाइज मैंने चेंज करी है। इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं सिंगल हैंड डंबल रोज परफॉर्म करूंगा, बट क्योंकि आज केबल मशीन मेरे को अवेलेबल दिख रही थी कि यार आज फ्री है और इजीली हम को किसी के साथ रोटेशन में वो एक्सरसाइज परफॉर्म भी नहीं करनी पड़ेगी, सो मैंने उस एक्सरसाइज को चेंज करा। उस एक्सरसाइज को मैंने चेंज करा ताकि यार थोड़ा सा एक तो चेंज भी मिलेगा मेरे को। सो इनिशियली हम 5 एक्सरसाइज करते हैं, बट क्योंकि आज मशीन अवेलेबल थी सो हमने हमारी आज 6 एक्सरसाइजेस हो गई बैक की। वरना मैं लास्ट में क्योंकि हमने ऑलरेडी 4 एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली थी, लास्ट में मैं क्या करता था सिंगल हैंड डबल रोज को ड्रॉप सेट के फॉर्म में परफॉर्म करता एक एक्सरसाइज, बट हमने आज सुपर सेट वो वाले को भी हमने सुपर सेट में लिया और प्लस उसमें हमने भी ड्रॉप सेट भी कराया। बाकी यार आर्म्स के अंदर तो मैंने कोई भी वर्कआउट चेंज नहीं करा है। जो मैं चीजें प्लान कर आया था मैंने वैसे ही एग्जीक्यूट करी है, क्योंकि यार इवन तो अगर मैं चाहता तो उसको भी केबल मशीन पे एक दो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकता था, बट पर्सनली यार मेरे को डेली रूटीन के अंदर ना केबल मशीन पे बाइसेप्स को ट्रेन करने में उतना ज्यादा इफेक्टिव मींस वो वर्कआउट लगता नहीं है मेरे को, उतना अच्छा फील नहीं आता। मैं केबल मशीन पे बाइसेप ट्राइसेप्स उन दिनों पे ट्रेन करता हूँ जब मोस्टली क्या होता है तो वर्कआउट के अंदर मेरे को फील नहीं आ रहा है और माइंड मसल कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो चीजें टाइम कम है उस टाइम पे मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि केबल मशीन पे कर लेते हैं ताकि आप कम टाइम में जल्दी जल्दी वो एक्सरसाइज परफॉर्म भी हो जाएंगी और वर्कआउट भी हमारा ये हो जाएगा कि यार हमने स्किप नहीं करा, एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करी। सो उन डेज पे मोस्टली मैं केबल मशीन पे अपने बाइसेप ट्राइसेप्स को वर्क हिट करने का ट्राई करता हूँ। बाकी यार वरना तो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि या तो डंबल से या फिर बाबल से प्रीचर्स पे इन सब पे ही मैं अपने आर्म्स को यूजुअली ट्रेन करता हूँ। बाकी यार आई होप तुमको आज का वर्कआउट उतना ही पसंद आए जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। बाकी यार मिलते हैं कल को हम अपने सॉरी कल को तो अब ऑफ रहेगा, परसों को भी ऑफ रहेगा, परसों को हम मिलेंगे और उस दिन हम अपने लेग्स को ट्रेन करेंगे। तब तक के लिए यार अगर तुमने अभी तक तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो और तुम्हारे भाई को चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने से जल्दी जाके और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी यार मिलेंगे हम 2 दिन बाद
पर 2 दिन बाद फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग हम अपने लेग्स का वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए यार चैनल पे जाओ, भर-भर के कंटेंट ऑलरेडी पड़े हैं, सब जाके चेकआउट करो। हम सीधा परसों 2 दिन बाद मिलते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।